बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6। एक्सरसाइज 6.6 में हमारे पास जो एंगल यूज़ होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल्स हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एडी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती हैं और ये वर्टिकल लाइन होती हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी ये आई लेवल है, जहाँ पे हम देख रहे हैं सीधा जो हम देखेंगे वो आई लेवल होता है। एंड अ लाइन फ्रॉम द आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, यहाँ बी तक जो एंगल है इस कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलेंगे एलिवेशन, एलिवेट करना यानी ऊपर की तरफ जाना। अब यहाँ पे एलिवेशन जो आ रहा है एंगल यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा एंगल, यानी हम एक पॉइंट से सीधा आई पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नजरें उठा के बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, तो वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई भी पोल हो सकता है, फिर इसके अलावा कुछ भी हो सकता है कि जो हाई पॉइंट की तरफ हम देख रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो डाउन पॉइंट की तरफ देख रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी, आई लेवल यानी ये, एंड द लाइन फ्रॉम द आई ए टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहाँ से इधर जो पॉइंट आ रहा है इसके दरमियान ये जो एंगल आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इधर जो जा रहा है ये एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये डिप्रेशन यानी जो नीचे की तरफ डाउन जो एंगल बन रहा है वो क्या है? डिप्रेशन। अब यही दोनों एंगल जो है इनका फर्दर यूज आ रहा है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल से जहाँ पे वो फ्लैग लगाया गया, पोस्ट किया गया, वहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ है वो बताया गया। 40 मीटर अवे द फ्लैग, फ्लैग से 40 मीटर अवे है। पोस्ट इज 60 डिग्री, एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट, अब पोस्ट की जो हाइट है यानी जिस पॉइंट पे फ्लैग है उस पॉइंट तक की हाइट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इसके लिए हम ना फिगर ड्रा करेंगे। फिगर किस तरह ड्रा करेंगे? ये हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है यानी ये फ्लैग का जो पोल आ रहा है वो आ रहा है। अब ये ग्राउंड से 40 मीटर क्या है? अवे है, और यहाँ से इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री। इसको नाम दे देंगे ए का, ये बी और सी। अब ये जो हाइट है ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ये जो बी सी ये हाइट है किसकी है? पोस्ट की। लेट बी सी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। अब ये हाइट आ गई, और ये हमारे पास ट्रायंगल कौन सी बन रही है? ए बी सी। इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें इसको तो हमारे पास क्या आएगा? मेजरमेंट ए बी क्या आ रही है? 40 मीटर। इज इक्वल टू 40 मीटर। और एंगल गिवन है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगी? बेस। अब हमने बेस तो गिवन है, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है इस एंगल को यूज़ करते हुए, तो tan को यूज़ करेंगे, जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने यही एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए साइड्स को फाइंड आउट किया था। तो tan क्या आएगा? 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? बी सी, और बेस क्या आ रही है? ए बी। अब tan 60 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। tan 60 जैसे मैंने आपको टेबल का बताया हुआ, अगर टेबल ड्रा करना है उसे टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम tan 60 की वैल्यू यूज़ करेंगे। क्या आ रही है? स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे राइट करेंगे स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू बी सी क्या है हमारे पास आ रहा है। अब बी सी तो फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ए बी की क्या आ रही है? 40 मीटर, वो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 40 स्क्वायर रूट 3 एंड मीटर इज इक्वल टू बी सी। अब हमने हाइट को वैसे मेजरमेंट में फाइंड आउट करना है, ये इस तरह हमारे पास मेजरमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रही है 1.73।
मीटर इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू अब 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 विच इज इक्वल टू 69.2। तो यहाँ पे राइट करेंगे 69.2 मीटर। राइट कर देंगे। सो द हाइट ऑफ पोस्ट is 69.2 meter and this is our required answer. Question number 2, an isosceles triangle। isosceles triangle कौन सी होती हैं? ऐसी ट्रायंगल जिनमें हमारे पास टू साइड्स इक्वल हो, यानी मेजरमेंट टू साइड्स की जो इक्वल हो, तो वो हमारे पास होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैज़ अ वर्टिकल एंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका जो वर्टिकल एंगल है वो क्या है? 120 डिग्री का। वर्टिकल यानी इस तरह का ऊपर की तरफ। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग आ रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड आ रहा है उसकी हमने जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम देखेंगे जो फिगर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला हुआ? बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये बेस ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस है, इट्स मीन इसकी ये दोनों साइड्स क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे ये अब ये तो हमारे पास अब जो वर्टिकल एंगल यहाँ पे ये जो एंगल आ रहा है ये हमारा आ रहा है 120 डिग्री का, यानी 120 डिग्री का। अब इसके में हमने क्या करना है? हमने इसकी ये हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी जो एल्टीट्यूड आ रहा है ना, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, ये फाइंड आउट करना। तो ये इस तरह ड्रा करेंगे। अब इस तरह ड्रा किया तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ये राइट एंगल बन गया यहाँ पे 90 का। 90 प्लस 60 क्या आएगा? 150। तो रिमेनिंग टू एंगल हमारे पास कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे? 30 डिग्री के, यानी भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का यानी अंदरूनी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो अगर देखा जाए 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 90 180, ये हमारे पास एंगल्स का सम आ चुका है। अभी हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल किस तरह। रिटर्न में हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि हम रिटर्न पार्ट भी इसका करें कि एंगल फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो हमने ये एंगल डायरेक्टली राइट कर दिया। इसको नाम दे देंगे ए का, ये बी का और ये सी का। टोटल ये कितना? 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हाफ इसका किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर और ये क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने क्या करना है? ये जो एल्टीट्यूड आ रहा है ये इसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे फॉर ट्रायंगल ए सी और इसको नाम किसका दे देंगे? डी का। ए सी डी। मेजरमेंट ए डी किसके इक्वल आ रही है हमारे पास? ए डी की मेजरमेंट देखें 5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल ए क्या आ रहा है? 30 डिग्री। अब ये एंगल को यूज़ करते हुए हमने ये एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है? सी डी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए डी। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 1/√3 और सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ए डी की वैल्यू क्या आएगी? 5 सेंटीमीटर। 5 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे देखें ये हमने जो वैल्यू वो है ये फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये क्या आ रही है? इसमें स्क्वायर रूट में आ रही है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएगी? 5 डिवाइडेड बाय √3 विच इज़ इक्वल टू 1.73 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम सी डी अगर राइट करें तो 5 को डिवाइड कर देंगे 1.73 से। 5 डिवाइडेड बाय 1.73 विच इज़ इक्वल टू 2.89 और यहाँ पे जो सेंटीमीटर है वो एज इट इज़, यानी सी डी की जो हमने हाइट फाइंड आउट करनी थी वो कर ली। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस लेंथ ऑफ द
altitude is 2.89 centimeter and this is our required answer. Next move करते हैं question number 3 की तरफ. A tree is 72 meter high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away on the ground level. अब ये इस तरह यानी ये ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री आ रहा है. अब ट्री में देखें यहाँ पे वो कहते हैं 100 मीटर अवे है, 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर है 100 मीटर और ट्री की हाइट क्या है 72 मीटर. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये पे जो यहाँ पे इस तरह जो थीटा बनाएगा वो हमने एंगल को फाइंड आउट करना है. जैसा कि ये 100 मीटर अवे है तो यहाँ पे 100 मीटर आ जाएगा. यही फिगर हम ड्रा करके इसको यूज़ करते हुए हम ये थीटा जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. अब ट्री को हमने ये नहीं करना कि ट्री की शेप ही ड्रा करेंगे, हम जस्ट ये इसकी हाइट ये ड्रा कर देंगे. ट्री की हाइट कितनी है 72 मीटर. अब ये 100 मीटर अवे है, 100 मीटर अवे. यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ बनना है, एलिवेशन का बताया था कि ऊपर की तरफ बुलंदी की तरफ जो जाता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. इसको नाम दे देंगे ए बी एंड सी. ये हमने फाइंड आउट करना है, ये दो साइड्स गिवन है, इसको फाइंड आउट करेंगे. लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा. अब ट्रायंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए क्या आ रही है 90 डिग्री आ रही है. अब यहाँ पे इसको यूज़ करने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ये देखना है कि थीटा को फाइंड आउट करना है. थीटा को फाइंड आउट करें तो हमें ये क्या गिवन है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है. तो यहाँ पे राइट करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है बी सी, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस. परपेंडिकुलर ओवर बेस तो बेस के क्या है ए बी. tan theta as it is which is equal to 72 meter divided by 100 meter. अब यहाँ पे देखें मीटर मीटर से कैंसिल, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 0.72 tan थीटा इज इक्वल टू. अब थीटा फाइंड आउट करना है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.72. tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. शिफ्ट tan 0.72 विच इज इक्वल टू 35.75 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री. यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है. तो लास्ट में हम राइट कर देंगे हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 35.75 डिग्री. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. लैडर यानी सीढ़ी एक एंगल बना रही है 60 डिग्री का विद द ग्राउंड एंड रीचेस द हाइट ऑफ 10 मीटर. ग्राउंड और हाइट क्या है ये 10 मीटर, ये 10 मीटर हाइट है और ये ग्राउंड है. यहाँ पे ये लैडर है यानी सीढ़ी दीवार के साथ तिरछी लगाएंगे तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है. फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर. अब ये जो लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करनी है. सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करेंगे. अब ये देखें ए बी सी 10 मीटर 60 डिग्री ये 90 डिग्री. अब ये हमने ये साइड फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे देखें हमने किसको फाइंड आउट करना है, ये जो आ रही है हमारी साइड है ए सी. लेट ए सी इज द लेंथ ऑफ द लैडर. अब यहाँ पे देखें एंगल क्या है मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब देखें यहाँ पे हमने जो हाइपोटेनियस है ये फाइंड आउट करना है. तो हाइपोटेनियस किसमें आ रहा होता है हमारा साइन थीटा में. तो यहाँ पे राइट करेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी ये राइट कर ले परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, अगर राइट भी करें तो हम क्या आएगा साइन 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC डिवाइडेड बाय ये AC आएगा AC। साइन 60 की वैल्यू राइट करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो BC है उसकी वैल्यू गिवन है 10 मीटर डिवाइडेड बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा AC इज इक्वल टू 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 20 मीटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो राइट करेंगे AC इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू 11.54, और अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 11.55, और ये मीटर एज इट इज़। ये हमने इसकी जो हाइट है वो फाइंड आउट कर ली है लेटर की, तो यहाँ पर लास्ट में राइट कर देंगे हैंस क्वेश्चन में गिवन है जो स्टेटमेंट वही राइट करेंगे, द लेंथ ऑफ लैडर is 11.55 मीटर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। ये अक्सर आप देखेंगे जो सी में यानी समंदर में कुछ लाइट हाउस बने होते हैं जो लाइट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं कौन सा पोर्शन कहाँ पे आ रहा है, लोकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये होते हैं, या जो सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए होता है कि निशानदेही कर रहे होते हैं किस पॉइंट पे क्या है, यानी ये सफ़र में आसानी के लिए होते हैं लाइट हाउस टावर्स ना। अब इसकी हाइट 150 मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी यहाँ से नीचे की तरफ जो एंगल है वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे की तरफ बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, शिप और टावर के दरमियान जो डिस्टेंस हमने वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी फिगर ड्रा करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिगर ड्रा करेंगे, ये टावर की लेंथ है, यहाँ पे ये शिप है, यानी डिस्टेंस कितना है x मीटर है, ये जो हमने फाइंड आउट करना है x मीटर AB, ये इसको नाप ले लिया हमने। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यानी कि यहाँ पे इस तरह ये सी है होता है ना, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री का। अगर ये 60 है तो यहाँ भी ये कितना होगा 60 डिग्री ही होगा। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट जो आएगा। इसकी लेंथ यानी इसकी हाइट जो थी लाइट टावर की वो कितनी थी 150, तो इसको नाम दे दिया 150 का। अब इसको हमने नाम दिया ABC। अब शिप का और हमने लाइट टावर का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप and tour is equal to measurement AB XM triangle ABC। अब AB जो है वो हमारे पास क्या है, हमने जो कि फाइंड आउट करना है उसको हमने लेट कर लिया हुआ है x के, और ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। BC क्या है हमारे पास 150 मीटर। अब tan थीटा के थ्रू यानी थीटा के थ्रू फाइंड आउट करेंगे इसको, ये जो वैल्यूज़ है तो इसको राइट करेंगे tan 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC ओवर AB। tan 60 की वैल्यू राइट करेंगे, tan 60 की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू BC क्या आ रहा है 150 मीटर डिवाइडेड बाई x इधर आकर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे मीटर आ जाएगा। अब देखें 150 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3 से विच इज़ इक्वल टू आ रहा है 86.60, 86 है, ये हमारे पास आ रहा है 86, तो यहाँ पे राइट करेंगे 86.60 और ये मीटर।
लास्ट पे राइट करेंगे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर इज 86.60 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल। पोल कहते हैं खंबे को, ठीक है। पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट यानी ग्राउंड पे उसका क्या आ रहा है, जो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 15 डिग्री। एलिवेशन ऊपर की तरफ, ठीक है। इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, टूवर्ड्स अगर पोल की तरफ 100 मीटर चलें तो मेजर द एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। कि हमने इतना उसकी तरफ चलना है कि एंगल जो है 30 डिग्री हो जाए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब जो पोल की हाइट है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रा करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये जो है पोल की ये क्या आ रही है, हाइट आ रही है मीटर में, ठीक है। अब फर्स्ट जो एंगल उसका बन रहा है वो आ रहा है 15 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है ये आ गया। इसको हम नाम देते ए का, ये बी का और ये सी का। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हाइट है तो ये स्ट्रेट होगी तो ये होगा। अब कह रहे हैं उसकी तरफ इतना चलना है, यानी टोटल ये यहाँ से ये कह लें आप, ये टोटल जो आ रही है मेजरमेंट ये क्या आ रही है, 100 मीटर आ रही है। तो हमने इसकी तरफ पोल की तरफ इतना चलना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाए। तो ये क्या है, 100 मीटर टोटल। तो एक्स माइनस, सॉरी ये 100 मीटर नहीं आएगा, ये हमारे पास आ रहा है, यानी स्टेटमेंट अगर गौर करें तो ये आ रहा है 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, 100 मीटर चलना है। यानी यहाँ से यहाँ तक हम चले तो ये 100 मीटर चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये जो है ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, ये फाइंड आउट किस तरह करेंगे, हम लेट कर लेते हैं ए टू बी। ए टू बी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। अब टोटल तो एक्स है, अब ये हमें मालूम नहीं है तो इसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे, एक्स में से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स माइनस 100। आप एक्स लेट कर लें, इसको ए लेट कर ले, बी लेट कर ले, कुछ भी लेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस 100। इसको हम नाम दे देते हैं डी का। इस पॉइंट पे 15 डिग्री एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा था 100 मीटर पोल की तरफ आए तो इस पॉइंट पे पहुंचे तो एंगल क्या हो गया 30 डिग्री का। ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल एक्स था, एक्स में से 100 निकाला तो इसका डिस्टेंस आ गया। अब इसके थ्रू देखें हमने क्या करना है, जो ये पोल की हाइट है ये फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम राइट करेंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये जिसकी हाइट है वो एच एम है, एच एम। अब ये तो हमने फाइन इसका लेट कर लिया, ये आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी सॉल्व करेंगे, पहले ए बी और सी वाली। फॉर ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, 90 का आ रहा है, ये क्या आ रहा है 15 डिग्री का आ रहा है, ये तो सी है यानी पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये जो बेस है ये क्या आ रही है, एक्स। टोटल जो लेंथ है एक्स है और ये इसकी हाइट क्या है, एच एम है। तो क्या करेंगे, राइट करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्स को। टेन एंगल ये वाला यूज़ करना है, ए बी सी है ना, तो ये वाला एंगल 15 डिग्री इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। अब यहाँ पे देखें बी सी क्या आ रहा है हमारे पास, एच मीटर, टेन 15 है, और ये ए बी क्या है, एक्स, टेन 15 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू एच ओवर टेन 15 डिग्री। इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन 1 का, यानी एक्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये यूनिट मीटर आ रहा है तो ये मीटर को फिलहाल हम इग्नोर ही करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे।
अब नेक्स्ट है कि हमने कौन सी ट्राइंगल यूज़ करनी है, बी सी एंड डी, ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर ट्राइंगल बी सी एंड डी। अभी देखें बी सी डी को यूज़ करना है, तो इससे ए के अकॉर्डिंग जो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एंगल हमारा 30 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ पे राइट करेंगे tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका सेम उसी तरह बी सी ही आएगा, डिवाइडेड बाय जो हमारा आ रहा है इसका बेस आ रही है इसकी, वो आ रही है बी एंड डी। ये देखें ये बेस आ रही है इस ट्राइंगल में, ये परपेंडिकुलर है, तो tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपने वही सेंटेंस यूज़ करना है जो आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखाया हुआ कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। किस तरह, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये सेंटेंस याद कर लेंगे तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अब बी सी की वैल्यू राइट करें, बी सी क्या आ रहा है हमारे पास, एच आ रहा है, बी डी क्या आ रहा है, एक्स माइनस 100 और tan 30 डिग्री। या अब यहाँ पे एज को फाइंड आउट करना है, तो एज फाइंड आउट किस तरह करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी tan 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू एज। अब ये हमारे पास आ गया एज, ये वैल्यूज होगी। अब यहाँ पे देखिए हमने जो x निकाला हुआ था, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी एच ओवर tan 15 डिग्री। अब इसको पुट करना है हमने इसमें, पुट x इज इक्वल टू एच ओवर tan 15 डिग्री, इसको नाम दे दें 2 का, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एच ओवर tan 15 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू एच। एच ही फाइंड आउट करना है, तो एच को ही फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करें। अब tan 30 इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी tan ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय एच ओवर tan 15 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू एच। ये आ गया। अब यहाँ पे tan की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, tan 30 विच इज इक्वल टू 0.5773, राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे 0.5774 एच डिवाइडेड बाय माइनस 10, इसकी भी वैल्यू राइट कर देंगे 0.5774 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू एच। tan 15 की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू 0.2679, 0.2679, तो जब 4 इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा तो यही आएगा 0.2679। अब देखें 0.5774 डिवाइडेड बाय 0.2679 विच इज इक्वल टू 2.1553 एच माइनस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 57.74 इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखें ये एच वाली वैल्यूज एक साइड पे ले आएंगे हम, 2.1553 एच, ये एच इधर है तो ये साइड पे क्या हो जाएगा आके माइनस, और ये माइनस उधर जाके ये हो जाएगा एडिशन का साइन, यानी हम प्लस कर देंगे इसको, साइन चेंज हो जाता है जब जाता है इक्वल के उस साइड पे, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी हमने वही काम किया। अब नेक्स्ट देखें, जब इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इन दोनों इसमें से वैल्यू में से ये 1 है और ये आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे 2.1553 माइनस 1, तो ये 1.553 ही आएगा, यानी ये आएगा 1.5
553 एच इज इक्वल टू 57.74। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ ये सारी वैल्यू, तो इधर आ क्या आ जाएगी डिवाइड, एच इज इक्वल टू 57.74 डिवाइडेड बाय 1.553। अब देखिए 57.74 मल्टीप्लाइड बाय 1.1553 विच इज इक्वल टू 66.7070। और ये मल्टीप्लाई कर दी इसलिए ये आंसर बड़ा आ रहा है। यहाँ पे हमने डिवीजन करनी है, आएगा 57.74 डिवाइडेड बाय 1.55, ये 1 है तो यहाँ पे 0.1553 विच इज इक्वल टू 49.97। एज इज इक्वल टू 49.9, ये 7 राउंड ऑफ हो क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने मीटर को स्किप किया हुआ था यूनिट को, तो लास्ट पे वही यूनिट आ जाएगा मीटर, तो लास्ट पे राइट कर देंगे। सो द हाइट ऑफ पोल इज 49.98 मीटर। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऊपर की तरफ, ऑफ द सन का एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 450 मीटर लॉन्ग। अब 450 मीटर लॉन्ग उसका क्या आ रहा है, शेडो आ रहा है। अब शेडो, जो शेडो कहते हैं साए को, ठीक है। अब ये आ रहा है एक टावर, टावर की हाइट हमारे पास गिवन है 300 मीटर। अब उसका शेडो जो आ रहा है, शेडोज का जा रहा है हमारे पास 450 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेंगे ना, यहाँ तक जा रहा है 450 मीटर लॉन्ग। तो एंगल जो है हमने वो फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो आ रहा है, इसको नाम दे देंगे हम ए बी एंड दिस वन इज सी। तो यहाँ पे ये जो थीटा ये हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये देखें यहाँ पे इस तरफ जाएगा, कि सन की तरफ जो जा रहा है वो क्या आ रहा है, यानी टावर की टॉप की तरफ ही जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करना, तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ, जो स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में आ रही है सेम वही राइट करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज थीटा। अब इन ट्रायंगल एबीसी में देखें, इन ट्रायंगल एबीसी जो हमारे पास ए बी की मेजरमेंट है वो क्या आ रही है 450 मीटर, मेजरमेंट है बी सी विच इज इक्वल टू 300 मीटर। अब जब थीटा फाइंड आउट करना हो, ये नहीं हमारे पास परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो tan राइट करेंगे, tan थीटा एंगल जो है परपेंडिकुलर क्या है बी सी ओवर ए बी, थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, बी सी की वैल्यू राइट करेंगे वो क्या आ रही है 300 मीटर डिवाइडेड बाय 450 मीटर, 0 से मीटर से कैंसिल आउट। आप देखें ये हमारे पास 5 से जाएगा, 5 6 जार 5 7 जार, तो इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है tan इनवर्स 6 डिवाइडेड बाय 7। तो 6 डिवाइडेड बाय 7 पहले फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.8571, ये हमने वैल्यू राइट कर ली। ये हमारे पास आ रहा है 5 6 जार 5 9 जार 45, ये 9, तो यहाँ पे हम ये इसको 9 करेंगे पुट, 0.66 आ रहा है।
0.666 यानी अप टू सोन। तो जब राउंड ऑफ करके राइट करेंगे तो ये आएगा 10 इनवर्स 0.666 एंड राउंड ऑफ लास्ट वाला डिजिट होकर 7। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 10 इनवर्स 0.6667 विच इज़ इक्वल टू 33.69। और यहाँ पे हम एंगल का यूनिट लगा देंगे डिग्री। तो लास्ट में हम वही स्टेटमेंट जो लेट की हुई थी उसको राइट कर देंगे, हैंस द measure of angle of elevation of the sun is 69 degree and this is our required answer. Next move करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 अभी हमने रिसेंटली किया। अभी जो ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। measure the angle of elevation of the top of a cliff is 25 degree। क्लिफ यहाँ पे कहते हैं चट्टान को, क्लिफ मीनिंग चट्टान। ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ। अब 100 मीटर टूवर्ड्स यानी चट्टान की तरफ जा रहे हैं। मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45। कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। पहले क्या था 25 डिग्री था, फिर हम 100 मीटर चट्टान की तरफ गए तो एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। हमने क्लिफ की जो है हाइट वो फाइंड आउट करनी है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, यानी डबल एंगल ड्रा होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें हम क्लिफ की हाइट यानी चट्टान की हाइट ड्रा करेंगे। अब एक पॉइंट आ रहा है वहाँ पे, उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 25 डिग्री। तो वो ड्रा कर देंगे 25 डिग्री। ये तो इसकी हाइट हो गई मीटर में, नाम दे दिया इसको ABC। अब कह रहे हैं 100 मीटर टूवर्ड्स क्लिफ, क्लिफ की तरफ जाएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 100 मीटर डी एक्स माइनस 100 मीटर, यानी इसको हमने लेट कर लिया सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, एक्स लेट किया हुआ है कि इसकी टोटल जो मेजरमेंट है वो एक्स है। 100 मीटर सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिमेनिंग रह गई। इसको नाम दे दिया हमने सी का। इसमें भी हमने सेम उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी प्रॉब्लम 6 जिस तरह सॉल्व किया सेम उसी तरह ये परफॉर्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्व करना है ट्रायंगल ABC को, फिर हमने ये सॉल्व करनी है ट्रायंगल BCD। अब जैसे यहाँ पे हमने एज को लेट किया हुआ तो यहाँ पे राइट कर देंगे लेट द हाइट ऑफ क्लिफ विच इज़ इक्वल टू BC एंड दिस इज इक्वल टू एज मीटर इन ट्रायंगल AB एंड C। ABC में देखें हम थीटा क्या आ रहा है हमारे पास 25 डिग्री। तो राइट करेंगे tan 25 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है BC डिवाइडेड बाय AB। तो यहाँ पे राइट करेंगे tan 25 डिग्री इज इक्वल टू है एज, हाइट को ये मीटर को नहीं अभी राइट कर रहे, यूनिट को इग्नोर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्स। टोटल जो इसकी मेजरमेंट है वो एक्स है तो यहाँ पे ये राइट कर दिया एक्स। अब हमने एज को निकालना था यहाँ से, सॉरी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा एक्स इज इक्वल टू एच ओवर tan 25 डिग्री और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे 1 का। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट होगी तो देन हाइट फाइंड आउट होगी ना, तो इसलिए हमने ये एक्स को पहले फाइंड आउट करना है। इसको नाम 1 का दे दिया। अब नेक्स्ट देखें हमने इस ट्रायंगल को यूज़ करना है BCD को। इसके लिए हमने ये सॉल्व करना है एक्स और फिर हमने एज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल BC एंड D मेजरमेंट BD विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 100 और ये जो हमने उसकी मेजरमेंट राइट करे। एंगल हमारे पास जो आ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आ रहा था
45 डिग्री, और बी सी एज इट इज़ वो हमारे किसके इक्वल है, एच के, मीटर के। ये हमने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट राइट करेंगे tan थीटा, यानी tan अब 45 है, प्रीवियस में क्या था 25। तो ये आएगा मेजरमेंट बी सी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस हमारे पास क्या है मेजरमेंट बी डी, tan 45 डिग्री, बी सी क्या आएगा एच, और बी डी क्या आएगा x माइनस 100। अब tan 45 की वैल्यू यहीं पे पुट कर देंगे बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे x माइनस 100, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू एच। अब ये हमारे पास 2 वाली आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, पुट जो प्रीवियस में x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल टू एच ओवर tan 25 डिग्री, वो पुट करेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन 2। यह आएगा एच ओवर tan 25 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू एच। अब एच वाली टर्म एक साइड पे आ जाएंगी और 100 वाली टर्म्स एक साइड पे। यह आएगा एच ओवर tan की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ साथ इसको हम सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। ये आएगा tan 25 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0.4663 इज इक्वल, इधर एच इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एच को अगर कॉमन निकाल लें तो ये क्या आएगा 1 ओवर 0.4663 माइनस 1, और ये एच क्या निकाल लिया कॉमन इज इक्वल टू 100। अब 1 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 0.4663 विच इज़ इक्वल टू 2.144। ये आ रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 को विच इज़ इक्वल टू 1.11445, 1.1445 मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 100, एच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1.1445 विच इज़ इक्वल टू 87.37, यानी ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर ये डिवाइड हमने कर दिया। तो एच इज इक्वल टू आ गया 87.37, और जो मीटर को इग्नोर कर रहे थे वो यहाँ पे राइट कर देंगे मीटर। तो लास्ट पे राइट करेंगे सो द हाइट ऑफ क्लिफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसकी आएगी इज 87.4 मीटर, यानी राउंड ऑफ कर दिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, एक पहाड़ी है यानी हिल है, पहाड़ है जो 300 मीटर हाई है यानी बुलंद है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ जो एंगल आ रहा है वो क्या है, पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर, शोर मीन यानी शोर ऑफ द रिवर क्या है, साहिल समंदर, दरिया आ रहा है, सॉरी रिवर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा दरिया, यानी जो इसका किनारा आ रहा है साहिल आ रहा है उसको कहते हैं। इज 70 डिग्री एंड मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट। अब क्या है, इज 70 डिग्री है जो उसके एंगल आ रहा है। अब एंगल की जो डिप्रेशन ऑफ पॉइंट है डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। अब जब वो रिवर को क्रॉस करेगा डायरेक्टली वो क्या आएगा 50 डिग्री हो जाएगा, पहले क्या है 70 फिर क्या है 50। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, अब क्या करना हमने, जो रिवर की विड्थ है वो फाइंड आउट करनी है। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, के जो हिल के फुट है वहाँ से जो रिवर है वो कितना दूर, हमने ये फाइंड आउट करना है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 8 की तरह ही है, इसमें भी हमने डबल एंगल्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो फिगर ड्रा करते हैं इसके लिए ताकि इजीली हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आप देखिए इसकी हाइट क्या आ रही है, वो ड्रा करेंगे 300 मीटर है। अब इसमें जो एंगल आ रहा है यानी यहाँ तक ये जो जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो पहले क्या जा रहा है 70 डिग्री, यानी जितना इसके करीब होगा एंगल उतना बड़ा होगा, जितना दूर होता जाएगा एंगल कम होता जाएगा। यानी पहले हम ये ड्रा करेंगे, ये एंगल हमारे पास आएगा 70 डिग्री। तो यहाँ भी जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे भी वो क्या आ रहा होगा 70 डिग्री आ रहा होगा।
लेकिन नेक्स्ट जब मूव करेंगे उससे अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, तो एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, ये तो हो गया 70 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये आएगा 50 डिग्री। और अब इस तरह जो एंगल बनेगा ये वाला इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंग, यानी ये क्या है 50 डिग्री, यानी जो एंगल इधर है वही एंगल नीचे की तरफ क्या बनेगा 50 डिग्री बनेगा। अब इन एंगल्स के अकॉर्डिंग हमने जो है ये सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये ए है, इसको नाम देंगे बी का, ये सी का और ये डी का, इनका नेम हमने राइट कर दिया। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है दोनों का, ये कौन सा डिस्टेंस, बी और डी किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हिल से जो है ये रिवर का डिस्टेंस है। अब जो रिवर की विड्थ है वो कहाँ से, यहाँ से लेके ये कहाँ तक जा रही है हमारी, ये यहाँ तक जा रही है। यानी कि इसमें हमने जो इसकी वो विड्थ फाइंड करनी है, ये टोटल कितनी विड्थ होगी इसमें हमारे पास जो ओवरऑल आ रही है वो ये विड्थ है, ये रिवर की विड्थ है, ये हिल है, हिल से इतना दूर है रिवर, तो फिर यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी टोटल विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए डी ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका डिस्टेंस है हिल और रिवर के दरमियान में, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सोल्यूशन में क्या राइट करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए डी जो है वो विड्थ ऑफ रिवर है, इज विड्थ ऑफ रिवर, इसको रिवर की विड्थ कह दिया, एंड मेजरमेंट बी डी is the distance of river from the foot of hill। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो ट्रायंगल है, कौन सी यूज़ करते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी को सॉल्व करेंगे। अब मेजरमेंट बी सी क्या है हमारे पास, इसमें 300 मीटर, और मेजरमेंट एंगल ए क्या है हमारे पास 50 डिग्री। अब इसको एंगल को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, जो ए बी है उसको फाइंड आउट करना है। टेन एंगल क्या है 50 डिग्री, वो राइट करेंगे टेन 50 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ए बी। टेन 50 वैल्यू निकाल लेंगे हम कैलकुलेटर की हेल्प से, वन 1.1915, इसको राउंड ऑफ करें तो ये क्या हो जाएगा 8, 300 मीटर। अब ए बी क्या है हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करना है, तो वो एज इट इज़ मेजरमेंट ए बी आ जाएगा। अभी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट ए बी विच इज़ इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 1.1918 मीटर, 300 डिवाइडेड बाई 1.1918 विच इज़ इक्वल टू 2251.6 सॉरी 72 मीटर। अब ये ए बी की हमने जो मेजरमेंट है वो फाइंड आउट कर लिया, देखें ए और बी हमने फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमने जो इसका डिस्टेंस ए डी को फाइंड आउट करना है और बी डी को फाइंड आउट करना है, दोनों को सेपरेट सेपरेट। तो यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए, सॉरी ए नहीं आएगा, ये हम दूसरी ट्रायंगल यूज़ करने लगे हैं, ए सॉरी सी बी एंड डी। तो यहाँ पे राइट करेंगे बी सी डी ट्रायंगल। तो बी सी यहाँ पे हमारे पास क्या आया 300 मीटर जो कि गिवन है। मेजरमेंट एंगल डी हमारे पास क्या है 70 डिग्री। अब टेन की यूज़ करेंगे 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू, अब इसमें देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आएगा बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी डी। अब टेन 70 की वैल्यू निकालेंगे, टू 2.7474, तो ये आएगा 2.7475 राउंड ऑफ होके विच इज़ इक्वल टू बी सी क्या 300 मीटर
डिवाइडेड बाय मेजरमेंट बी डी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजरमेंट बी डी, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। 300 मीटर डिवाइडेड बाय 2.7475 विच इज़ इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2.7475 and this is equal to 10919. Measurement BD is equal to 109.19 और ये मीटर एज इट इज़। अब ये BD निकाला है। BD हमारे पास क्या आया, ये हिल से रिवर तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी ये यहाँ तक हमारा एक आंसर फाइंड आउट हो चुका है। जो डिस्टेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल है वो निकालना है। अब नेक्स्ट देखें, हमने जो डिस्टेंस निकालना था AD निकालना है, यानी अगर यहाँ पे देखें AD को निकालना है तो AD किसके इक्वल होगा, AB में से किसको निकाल लेंगे, BD को। हम यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट BD विच इज़ इक्वल टू है 109.17 मीटर। जो प्रीवियस है वो राइट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मेजरमेंट AB जो हमारे पास गिवन थे वो राइट करेंगे 251.68 मीटर। अब हमने जिसको फाइंड आउट करना है वो राइट करेंगे मेजरमेंट AD फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट AB, यानी टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे BD को 251.68 मीटर माइनस 109.17 मीटर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें इसको 251.68 माइनस 109.17 विच इज 0.68 माइनस 109.17 और ये इक्वल आ रहा है 142.51 मीटर के। लास्ट पे हम क्या राइट करेंगे, सो द विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, ऑफ रिवर इज 142.51 मीटर and distance of the river from foot of the hill is 109.17 मीटर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग यानी डोर जो उसके साथ अटैच है, काइट पतंग जो उड़ाते हैं बच्चे, अटैच्ड जुड़ी हुई है टू इट व्हेन एट अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या है, यानी ऊपर की तरफ जो एंगल जा रहा है वो क्या है 50 डिग्री। हाउ फार इट इज़ अबव द हैंड होल्डिंग इट। अब ये जो हैंड है उससे कितनी दूर है, यानी पतंग है, अगर ये इस तरह पतंग जा रही है, ये अब ये यहाँ तक कोई उड़ा रहा है, किसी के हैंड में है, ये अगर हम ये करैक्टर बनाएं इसके हैंड में है, तो हमने बताना है कि ये इससे जो जिसने होल्ड किया हुआ है उससे ये कितना दूर है, यानी जिस पर्सन ने या कोई बच्चा जो भी है जो उसको पतंग को उड़ा रहा है उससे ये कितनी दूरी पे है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रिंग जो इसके साथ अटैच है वो कितनी आ रही है, 120 मीटर आ रही है, यानी ये डोरी जो है। एंगल जो ड्रा करेंगे वो क्या आएगा 50 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इसके अकॉर्डिंग जा रहा है। अब ये जो हमने डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसमें हमने ए। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हमने फाइंड आउट अब क्या करना है, यहाँ पे ये हाइट यानी इससे ये कितना बुलंद है, ये कितनी है, ये इसकी हाइट जो है ये फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच। क्या फर्ज करें जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच की गई है। अब देखा जाए तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो ये हमारे पास एक तरह से क्या बन रहा है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो इसी तरह हम फिगर ड्रा कर लेंगे। फिगर को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
फिगर मैं इस इतना राइट एंगल का अकॉर्डिंग ड्रा करूँगी। ये 50 डिग्री, ए बी सी एक्स 120 सेंटीमीटर। अब ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये 120 सेंटीमीटर जो कि हमने राइट कर दिया। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर आ रही है, बुक पे मीटर की बना। अब हमने ये एक्स को फाइंड आउट करना है, ये जो हाइट इसकी आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे लेट द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द होल्डिंग हैंड, होल्डिंग हैंड यानी जिस हाथ ने पकड़ा हुआ है, इज बी सी विच इज इक्वल टू एक्स। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पे आएगा मेजरमेंट ए सी विच इज़ इक्वल टू 120 मीटर, मेजरमेंट एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे जो हम थीटा यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे देखो इन दोनों को यूज़ करना है। ये क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रही है, क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस। तो हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और हाइपोटेनियस भी आए, तो साइन में आता है। साइन एंगल क्या लेंगे 50 डिग्री का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। साइन 50 डिग्री है, साइन 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 0.7660 इक्वल टू बी सी। अब हमारे पास मेजरमेंट क्या आ रही है एक्स, तो एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए सी 120 मीटर। 120 मीटर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.7660 मल्टीप्लाइड बाई 120 मीटर विच इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम राइट करेंगे, जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, एंड दिस इज इक्वल टू 91.92 9, और ये जो 5 आ रहा है इसको राउंड ऑफ कर देगा 93 मीटर। तो लास्ट में हम जो स्टेटमेंट आंसर की राइट करेंगे वो राइट करेंगे सो द काइट इज 91.93 मीटर above from the holding hand। यहाँ तक स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।